नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले जोन इंडिया पर। क्रिकेट के जुनून और आईपीएल की इस दीवानगी के एक और महा एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बात मानते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और आज आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 5 की, जिसका गवाह बना नवाबों के शहर लखनऊ का वो ऐतिहासिक और भव्य मैदान इकाना क्रिकेट स्टेडियम। लखनऊ सुपर जायंट्स का ये घरेलू किला आज पूरी तरह से तैयार था, जहां की लाल और काली मिट्टी की पिच हमेशा से गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच एक सस्पेंस बनाए रखती है। आसमान साफ था, लेकिन स्टेडियम के भीतर का माहौल किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। नीली जर्सी में सजे लखनऊ के नवाब अपने घर में अपनी बादशाहत कायम रखने उतरे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के जांबाज इस किले को फतेह करने के इरादे से सीना ताने खड़े थे। मैदान के बीचों बीच जब दोनों कप्तान टॉस के लिए आए तो दर्शकों का शोर इतना था कि सिक्का उछलने की आवाज भी दब गई। किस्मत चमकी दिल्ली कैपिटल्स की और उनके कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिक्का जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ये फैसला सुनते ही पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा सा पसर गया और फिर अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इकाना की ये पिच, जो खेल के आगे बढ़ने के साथ धीमी हो जाती है, क्या वहां पहले गेंदबाजी करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर दिल्ली के कप्तान ने लखनऊ की तपती गर्मी में पहले फील्डिंग चुनकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या दिल्ली के तेज गेंदबाज लखनऊ की सलामी जोड़ी को शुरुआती झटके दे पाएंगे, या फिर केएल राहुल और उनकी सेना इस फैसले को गलत साबित करते हुए रनों का अंबार लगा देगी? क्या इकाना के पिच पर चेस करना इतना आसान होगा जितना दिल्ली समझ रही है? सवाल बहुत हैं और जवाब सिर्फ इस मैच की पहली गेंद से मिलना शुरू होंगे। दोस्तों, आज का ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं है, बल्कि ये दो रणनीतियों की जंग है। क्या दिल्ली का पहले गेंदबाजी का ये फैसला उन्हें पॉइंट्स टेबल में ऊपर ले जाएगा, या लखनऊ अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली की इस चुनौती को धूल चटा देगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि प्लेज ऑन इंडिया पर हम इस मैच की एक एक गेंद, एक एक विकेट और हर उस जज्बात का विश्लेषण करेंगे जिसने आज के खेल को यादगार बना दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज नवाब और जांबाज के बीच की ये टक्कर ऐतिहासिक होने वाली है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभी दर्ज करें, और अगर आप दिल्ली या लखनऊ के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन दिखाएं। मैदान तैयार था, रोशनी दूधिया थी और हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। जैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, पूरा स्टेडियम पंत पंत के शोर से गूंज उठा। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला मुकेश कुमार ने। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो वो आज कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हों। ओवर की तीसरी गेंद, एक ओवर पिच डिलीवरी जो सीधे ऋषभ पंत के पाने में गिरी। पंत, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बल्ले के बीचों बीच से गेंद को टकराया और गेंद बिजली की गति से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। क्या शुरुआत थी! हालांकि इस ओवर से कुल 6 रन आए, लेकिन ये तो बस उस बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी जो आगे आने वाला था। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिदी। दक्षिण अफ्रीका के इस खूंखार तेज गेंदबाज के सामने थे मिचेल मार्श। मार्श का बल्ला आज आग उगलने के मूड में था। पहली ही गेंद और मार्श ने उसे गली और पॉइंट के बीच से चीरते हुए चौका जड़ा। एनगिडी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्श ने एक बार फिर अपना बल्ला घुमाया और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के दर्शन कराए। दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था, झंडे लहरा रहे थे और हर कोई एक बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहा था। लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं के खेल में पलक झपकते ही जज्बात बदल जाते हैं। तीसरा ओवर, एक बार फिर मुकेश कुमार गेंद के साथ। ओवर की अंतिम गेंद पर जो हुआ उसने लखनऊ के फैंस को सन्न कर दिया। ऋषभ पंत, जो एक सधी हुई पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे, एक मामूली सी गलतफहमी और वो रन आउट हो गए। 9 गेंदों में मात्र 7 रन। पंत की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी, वो सिर झुकाए पवेलियन की ओर लौट रहे थे। आंकड़े गवाह हैं कि ओपनर के तौर पर अपनी पिछली 6 पारियों में वो सिर्फ 2 बार ही 30 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। क्या पंत की ये खराब फॉर्म लखनऊ के लिए काल बन जाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में था, लेकिन मैच अभी बाकी था और सस्पेंस अभी और गहरा होने वाला था। चौथा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर अक्षर पटेल। अक्षर की गेंदों में वो धार थी जो किसी भी बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एडन मार्करम ने अपनी क्लास दिखाई। आउटसाइड ऑफ की गेंद को बड़ी नजाकत के साथ उन्होंने बाउंड्री की राह दिखाई। 5वें ओवर में मुकेश कुमार एक बार फिर लौटे। उनकी पहली ही गेंद पर एलपीडब्ल्यू की एक जोरदार अपील हुई। पूरा स्टेडियम चीख उठा।
लेकिन किस्मत ने बल्लेबाज का साथ दिया और वो लेग बाय के रूप में 4 रन मिल गए। लेकिन अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने वो गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जा गिरी। इसे कहते हैं पलटवार। लेकिन क्या लखनऊ इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी? छठा ओवर, अक्षर पटेल एक बार फिर। ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ऐसा लगा मानो लखनऊ अब दिल्ली पर पूरी तरह हावी हो जाएगी। लेकिन अक्षर पटेल हार मानने वालों में से नहीं थे। अगली ही गेंद, एक सटीक ड्रिफ्ट वाली गेंद, मार्करम पूरी तरह छकाए गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। बोल्ड। मार्करम 8 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस लौट रहे थे। लखनऊ का खेमा चुप था और दिल्ली के खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने के बाद लखनऊ का स्कोर था 48 रन पर 2 विकेट। अब जिम्मेदारी थी मध्यक्रम पर। क्या वो इस बिखरती पारी को संभाल पाएंगे? 7वें ओवर की शुरुआत करने आए यॉर्क किंग टी नटराजन। उनकी तीसरी ही गेंद पर आयुष बदोनी ने एक ढीला शॉट खेला और गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में समा गई। 0 पर आउट। स्टेडियम में मानो सन्नाटा पसर गया हो। नटराजन का स्पेल लखनऊ के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हो रहा था। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर लखनऊ के 50 रन पूरे हुए, लेकिन खुशी का वो माहौल गायब था। 9वें ओवर में लुंगी एनगिडी के खिलाफ मिचेल मार्श ने एक बार फिर सीधा छक्का लगाकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन एनगिडी ने 5वीं गेंद पर निकलस पूरन को बोल्ड कर लखनऊ को एक और गहरा जख्म दे दिया। पूरन सिर्फ 8 रन बना सके। इसी ओवर में दिल्ली ने एक रिव्यू भी गंवाया, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। 10वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव। पहली ही गेंद पर मार्श ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन कुलदीप जानते थे कि शिकार कैसे किया जाता है। तीसरी गेंद पर मार्श एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठे। मार्श ने 28 गेंदों में 35 रनों की जुझारू पारी खेली। अब मैदान पर आए मुकुल चौधरी, जिन्होंने आते ही कुलदीप को लगातार 2 चौके जड़कर सनसनी फैला दी। इस ओवर में 15 रन आए, लेकिन विकेट का गिरना जारी था। 12वें ओवर में विप्रज निगम के खिलाफ अब्दुल समद ने अपना जौहर दिखाया और एक शानदार चौका जड़ा। 13वें ओवर तक लखनऊ का स्कोर 100 के पार पहुंच गया था। फैंस की उम्मीदें अब अब्दुल समद पर टिकी थीं। 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू चलाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने मुकुल चौधरी को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मुकुल 14 रन बनाकर चलते बने। 15वें ओवर में नटराजन की गेंदों पर समद ने एक छक्का और एक चौका जड़कर स्कोर को गति देने की कोशिश की। अंतिम 4 ओवर शेष थे। लखनऊ की उम्मीदें समद पर थीं, लेकिन 17वें ओवर में शहबाज अहमद का चौका और फिर 18वें ओवर में नटराजन का वो कहर, अब्दुल समद 36 रन बनाकर मिलर के हाथों लपके। अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी भी पवेलियन लौट गए। नटराजन ने सिर्फ 5 रन देकर 2 विकेट लिए और मैच का रुख पूरी तरह दिल्ली की ओर मोड़ दिया। 19वां ओवर, लुंगी एनगिडी का कहर। उन्होंने अपने ही देश के साथी एनरिक नोटिया को 0 पर आउट किया और अगली ही गेंद पर मोहसिन खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। देखते ही देखते लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 8 गेंद शेष रहते ही लखनऊ 141 रनों पर ऑल आउट हो गई। जश्न का विस्फोट दिल्ली के खेमे में था। वहीं लखनऊ के खिलाड़ी सिर झुकाए मैदान से बाहर जा रहे थे। क्या दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या लखनऊ के गेंदबाज कोई चमत्कार करेंगे? चलिए शुरू करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की उस जादुई पारी का आंखों देखा हाल, जिसने लखनऊ के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। मैदान पर सन्नाटा छा गया था जब 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स के शेर मैदान पर उतरे। सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक स्विंग गेंदबाज मोहम्मद शमी। पहली ही गेंद, एक आग का गोला। केएल राहुल ने बल्ला चलाया, एक मोटा किनारा थिक एज लगा और स्लिप के दिशा में मोहसिन खान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक अकल्पनीय कैच लपक लिया। सन्नाटा, बिल्कुल शमशान जैसी खामोशी। लोकेश राहुल 0 पर आउट। दिल्ली का कप्तान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया। लखनऊ के खेमे में जश्न का विस्फोट हो गया। लेकिन चौथे नंबर पर आए नीतीश राणा ने शमी को बता दिया कि ये जंग अभी शुरू हुई है। कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर उन्होंने दिल्ली का खाता खोला। पहले ओवर के बाद स्कोर था 6 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में प्रिंस यादव की चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने एक और करारा चौका जड़ा, लेकिन असली तबाही तो तीसरे ओवर में आई। मोहम्मद शमी की 5वीं गेंद को नीतीश राणा ने भांप लिया और उसे एक जबरदस्त पुल शॉट के जरिए लॉन्ग लेग की बाउंड्री के पार 80 मीटर दूर छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम गूंज उठा। ऐसा लगा मानो दिल्ली वापसी कर रही है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चौथे ओवर में मोहसिन खान ने अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचा दिया। तीसरी गेंद पर नीतीश राणा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अब्दुल समद को कैच दे बैठे। राणा जी 17 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? मोहसिन खान ने यह पूरा ओवर मेडन फेंका। दिल्ली के फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रनों का अकाल पड़ा था।
5वें ओवर में तो जैसे कयामत आ गई। प्रिंस यादव ने दूसरी गेंद पर प्रथम निसांका को ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाया और अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल का डंडा उखाड़ दिया। बोल्ड, 0 पर आउट। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 33 रन पर 4 विकेट। क्या दिल्ली यहां से शर्मनाक हार झेलने वाली थी या फिर आने वाले बल्लेबाज पारी को संभाल लेते? आइए आगे आपको बताते हैं। छठे ओवर में मात्र 3 रन आए और पावर प्ले का अंत होते होते लखनऊ के फैंस जीत का जश्न मनाने लगे थे। मोहसिन खान का स्पेल दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। 2 ओवर, 1 मेडन, मात्र 2 रन और एक बेशकीमती विकेट। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। मैदान पर 2 योद्धा थे, ट्रिस्टन स्टब्स और युवा तुर्क समीर रिजवी। क्या ये दोनों दिल्ली की नैया पार लगा पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ। 8वें ओवर में एनरिक नॉटिजे की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी ने वो खौफनाक शॉट खेला जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। एक शॉट डिलीवरी और रिजवी ने उसे थर्ड मैन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम गूंज उठा, ऐसा लगा मानो दिल्ली वापसी कर रही है। 9वें ओवर में स्टब्स ने शमी को चौका जड़ा और 10वें ओवर में तो समीर रिजवी ने शाहबाज अहमद की बखिया उधेड़ दी। दूसरी गेंद पर स्वीप करके चौका और फिर 5वीं और अंतिम गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके। इसी के साथ स्टब्स और रिजवी के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप भी पूरी हुई। इस ओवर से आए 16 रन और मैच अब धीरे धीरे दिल्ली की मुट्ठी में आने लगा था। अगले 3 ओवरों में दोनों ने चतुराई दिखाई और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। 14वां ओवर लेकर आए एडन मार्करम। चौथी गेंद और रिजवी ने बल्ले का मुंह खोला। 83 मीटर का एक भीमकाय छक्का, गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। दिल्ली का स्कोर 100 के पार पहुंच गया था। अगली ही गेंद पर रिजवी ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस युवा खिलाड़ी को सलाम कर रहा था। 15वें ओवर में स्टब्स को किस्मत का साथ मिला। एक मोटा किनारा लगा और गेंद विकेटों के बगल से निकलकर फाइन लेग बाउंड्री के पार चली गई। अब दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 29 रनों की दरकार थी। लखनऊ के कप्तान के चेहरे पर पसीना था और गेंदबाजों के कंधे झुक गए थे। 16वें ओवर में मोहसिन खान वापस आए, लेकिन इस बार रिजवी अलग ही मूड में थे। चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक और आसमानी छक्का। इसी के साथ स्टब्स और रिजवी के बीच 100 रनों की महासाझेदारी पूरी हुई। ये साझेदारी नहीं बल्कि लखनऊ के लिए तबाही का पैगाम था। 17वें ओवर में नॉटिजे की दूसरी गेंद पर स्टब्स ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। गेंदबाज पूरी तरह दबाव में था और उसने एक वाइड के साथ 4 रन भी दे दिए। अब जीत महज एक औपचारिकता रह गई थी। 18वां ओवर, पहली गेंद और स्ट्राइक पर थे समीर रिजवी। गेंदबाज ने गेंद फेंकी और रिजवी ने उसे डीप मिड विकेट की ओर पूरे जोर से घुमाया। गेंद बाउंड्री के पार, छक्का। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से एक असंभव सी लगने वाली जीत दर्ज की। ये जीत ऐतिहासिक थी, ये जीत जुनून की थी। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने आज दिखा दिया कि जब तक क्रीज पर हौसला जिंदा है तब तक कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। लखनऊ के खेमे में सन्नाटा था और दिल्ली के प्रशंसकों के बीच जश्न का विस्फोट। क्या आपको लगता है कि समीर रिजवी को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।